डॉक्टर साहब ये लोग जो है इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय रहेगा और रिसर्च का भी विषय रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन हाँ दिख सर, रही है दिख ना? रही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो नैष्ठिकीम शांति की जो बात की जा रही है, तो नैष्ठिकीम शांति जो है, जो आपको परमात्मा तत्व से जोड़ती है, वास्तव में साधन केवल असाधन को मिटाने के लिए है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा प्राप्ति किसी क्रिया का फल नहीं है, अतः कुछ करने से परमात्मा प्राप्ति होगी, ऐसी इच्छा रखना भी फलेच्छा है। होली के दिन कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं भैया हम रंग गुलाल नहीं खेलेंगे, बिल्कुल क्लियर। वो अपना सुबह नहा धो के और घर में एक कमरे में चुपचाप बैठ जाते हैं, हमको खेलना ही नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बड़े उत्साही होते हैं, है ना। वो अपने घर से निकलेंगे पुराने कपड़े पहन के, ताकि खराब भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, उसका तो वैसे भी त्याग करना है। और फिर तबीयत से 2-3 घंटा रंग गुलाल, वो रंग गुलाल जो है वो रंग गुलाल में पूरा सराबोर होके, है ना। और फिर उसके बाद उनको लगता है कि हाँ चलिए हमने होली खेल ली। उसी प्रकार से हम लोग सब ये गुणों के, प्रकृति के रंग से रंगे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है ना, जो इस रंग गुलाल में पूरी तरह से रंग दिया गया ना हो। या तो सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण, ये 3 गुणों से हम लोग सब रंगे हुए हैं। किसी में सत्वगुण प्रधान होगा, किसी में रजोगुण प्रधान होगा, किसी में तमोगुण प्रधान होगा। तो यहाँ पर ये जो रंग है ना, ये गुणों के जो रंग है उसमें सभी लोग जो है वो सभी लोग रंगे हुए हैं। और मजे की बात, थोड़ा बहुत भांग का नशा भी चढ़ा हुआ है। मोह माया बंधन ये सब अपना है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, ये बड़ा कठिन है ना। ये भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने बोला ये सब ठीक है, मतलब थ्योरी की बात है, प्रैक्टिकल में नहीं उतार सकते। तो ये रंग ऐसा चढ़ा हुआ है कि इस जन्म में क्या 10 जन्मों में भी नहीं उतरेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, मिल तो गया, लेकिन मानव जन्म मिला है, रंग उतारना है कि नहीं। नहीं साहब, अभी जरा थोड़ा सोच लेते हैं, जरा ऐसी जल्दी क्या है। जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं, कर्म की गति बहुत गहन है। ये कर्म की गति जो है इन रंगों के साथ, इन गुणों के साथ जुड़ी हुई है। हमको अगर नैष्ठिकीम शांति प्राप्त करना है तो भैया या तो मतलब आप जाइए ही मत वहां पे। आप अगर वहां पे जाएंगे तो फिर तो लोग पकड़ पकड़ के आपको, अगर वहां पे अगर पानी का टैंक होगा, हौद होगा, तो उसमें फिर डुबाएंगे, आपको रंग गुलाल तो लगाएंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मतलब बिल्कुल, यानी एक थोड़ा सा भी कलर लगा नहीं है और थोड़ा सा भी मतलब रंग डला नहीं है और आप वहां से बेदाग निकल गए, पॉसिबल ही नहीं है। आपको तो मालूम है, जबलपुर में होली खेलते हैं, अपने यहाँ नॉर्थ में होली खेलते, तो ऐसा अगर आप उनमें गए तो फिर आपको तो भीगना पड़ेगा। तो वो जो है, वो भीगना जो है, रंगों में जो भीगना है, उसमें से बाहर निकले बगैर आप नैष्ठिकीम शांति प्राप्त नहीं कर सकते। नैष्ठिकीम शांति जो है, आप यहां पर हैं लेकिन आप नहीं भी हैं। ये भावना जो है, ये भावना कल्टीवेट करने के लिए हमको ये साधना करनी है। आपका जो शुद्ध चेतन तत्व है, वो शुद्ध चेतन तत्व इससे निर्लिप्त था, फिर लिप्त कैसे हुआ? निर्लिप्त था, निर्लिप्त है और निर्लिप्त रहता है। आप शरीर को जला सकते हैं, शरीर को अग्नि के हवाले कर सकते हैं, लेकिन आत्म तत्व जो है उसको कुछ नहीं हुआ। आत्म तत्व को आप जला नहीं सकते, है ना। आप आत्म तत्व को आप सुखा नहीं सकते। दूसरा अध्याय, वो जो वो जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के साथ जुड़ने के बाद कौन सा रंग, कौन सी होली, कौन से गुण, कौन सी माया, ये जो है, ये भावना जो है, तो स्वरूप जो है। अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है, उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण है।
कर्मयोग के आचरण से, कर्मों का प्रवाह केवल परहित के लिए होने से यह माना हुआ संबंध सुगमता से टूट जाता है। हमको युक्त होना है, युक्त होना है मतलब नित्य प्राप्त परमात्मा जो है उनके साथ जुड़ना। आपको अगर कला सिद्ध हो गई तो आप रंगों में रहिए। आप ये जैसे होली के रंग हैं उसी प्रकार से आप उसमें है, लेकिन आप उसमें नहीं भी हैं, इस भावना के साथ रहना पड़ेगा कि यहाँ पर तो गुलाल लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर तो रंग लगेगा ही लगेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तीनों गुणों से मुक्त हो। ये तो होली के रंग जैसे रहते हैं वैसे यहाँ पर तो है ना, बुरा ना मानो होली है बोलते हैं तो यहाँ पे बुरा ना मानो भैया, रंग यहाँ तो लगेंगे। तो जन्म से लेकर जन्म जीवन मृत्यु ये सारा का सारा इन रंगों का खेल है। हम इसमें फंस गए। लेकिन ये जो है ये एक योग माया ने क्रिएशन जो किया हुआ है उसका शास्त्र जो है वो भी अभी भगवान कृष्ण हमारे सामने रखने वाले हैं। हम निर्विकल्प निष्काम हो जाएंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। इस प्रकार मूल में सुख लेने की जो इच्छा रहती है यह भी फलेच्छा है जो साधक को निर्विकल्प निष्काम नहीं होने देती। आपको इन सारी चीजों से अगर असंग होना है, 15वें अध्याय में भी बोलते हैं, 18वें अध्याय असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, 15वां अध्याय। कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ है फिर? ये रंग हमको कैसे चिपक गए? तो फिर यहां पर देखिए अभी कर्मयोग से बताया, अभी फिर सांख्य योग से समझा रहे हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। वशी देहि नवद्वारे पुरे, जिसकी इंद्रियां और मन वश में है ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य एव, संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न कुर्वन न कारयन सुखम आस्ते, न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वास्तव में आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व इससे निर्लिप्त था, निर्लिप्त है, वो अनटच्ड है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा गुणों का, ये पूरा का पूरा 3 शरीरों का, ये पूरा का पूरा जो झमेला है, ये झमेला जो है, ये झमेला प्रकृति के डायमेंशन का जो है, ये प्रकृति के डायमेंशन में ही रहेगा। और हमारे सारे कर्म जो है ये सारे कर्म प्रकृति के डायमेंशन पे प्रकृति के ही इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रकृति से आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, आपको जो बाह्यकरण अंतःकरण मिले हैं उसी से परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा कोई परफॉर्मेंस का तरीका है ही नहीं। इसका मतलब परफॉर्मेंस के लिए प्रकृति के तत्वों को लो, परफॉर्मेंस करने का डायमेंशन प्रकृति का डायमेंशन है। तो फिर कर्म किया, मैंने कर्म किया, उसका फल मुझे मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गलती नहीं लग रही आपको? ये जो गलती है ये गलती वशी देही, हम लोग हैं शरीर में, 9 द्वारों के शरीर में एक पुर में हम लोग निवास कर रहे हैं। ये पुर में निवास करना तो पड़ेगा क्योंकि शरीर में हम लोग हैं ना, शरीर छोड़ा कहाँ है। इसलिए वशी देही इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। हम लोग सब देही हैं। देखिए आत्मा आत्मा का और देही का वर्णन दूसरे अध्याय से शुरू होता है। जन्म जन्मांतर का प्रवास कौन कर रहा है? वो जो है वो देही जो है वो प्रवास कर रहा है। वहां पे आत्म तत्व शब्द यूज नहीं किया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। देही शब्द है, इसका मतलब देही जो है वो ट्रांस माइग्रेशन करता है। देही जो है
वो शरीर ग्रहण करता है, देही जो है वो शरीर में निवास करता है, देही जो है वो शरीर छोड़ता है। लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा जो है वो इनसे परे है। वो जो है नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। वो जो है वो आत्म तत्व जो है न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसका ना जन्म होता है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, वो शाश्वत है, नित्य है, अज है, अजन्मा है, मतलब है ना, पुराण है, अत्यंत पुरातन है। बताइए, ये जो है गीता का रिलेशन अगर आप दूसरे अध्याय से लेकर आगे तक करेंगे तो आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व बेदाग है। आत्म तत्व जो है वो इनकी ऊर्जा या प्रेरणा बोलिए। सूर्य जो है वो सूर्य अपनी जगह है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं? हम लोग कैलकुलेशन ये कर रहे हैं कि चुनाव होंगे, ये चुनाव की पूरी तिथियां जो है वो घोषित हो गई, ये चुनाव जो है उसमें इलेक्शन कमीशन लग गया काम पे, आचार संहिता चालू हो गई। ये जो है इस चुनाव में तय होगा कि कौन सी पार्टी को बहुमत मिलेगा, कौन सत्ता में आएगा। अगर 4 जून या 3 जून को शायद रिजल्ट है, अगर 4 जून ना आए तो, अगर अप्रैल महीना ना आए तो, अगर आगे का पूरा कालखंड जो है वो अगर ना हो तो, कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। हम मान के चलते हैं कि अप्रैल का महीना आने वाला है, हम मान के चलते हैं कि मई का महीना आने वाला है ना, हम मान के चलते हैं कि जून का महीना आने वाला है। ये जो है, ये आपने जो कालखंड जो डिसाइड कर लिया, इसको आपने पकड़ लिया। ये कालखंड जो है ये यहाँ पर है या सूर्य में? सूर्य अपनी जगह स्थिर है, लेकिन सूर्य अगर ना हो तो ये सारी की सारी घटनाएं होंगी? पॉसिबल ही नहीं। लेकिन सूर्य को क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी सत्ता में आए या कांग्रेस सत्ता में आए, मतलब इंडिया वाले आए या एनडीए वाले आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो ना हो तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि दिन और रात नहीं होंगे, दिन और रात नहीं होंगे तो काल की गति नहीं होगी। आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इसका मतलब हमारे सारे कैलकुलेशन जो है ये सारे कैलकुलेशन यहां पर है। लेकिन वो जो एक आत्मा की सत्ता है, जिस सत्ता के बैकग्राउंड में, जिस सत्ता के मतलब ऊर्जा या प्रेरणा से बोलिए ये सब हो रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। वो आत्म तत्व है, इसलिए देही ट्रांसमाइग्रेट करता है। हमारा जो तथाकथित जो ट्रांसमाइग्रेशन दिख रहा है, आना रहना जाना, ये देही को है। अब आप देही क्यों है? क्योंकि आपने 3 देहों को अपना मान लिया है। आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 देह जो है, ये 3 देहों को आपने अपना मान लिया है। और 3 देहों के व्यवहार को भी अपना मान लिया है, क्योंकि देहों के बगैर व्यवहार नहीं हो सकता। तो देह व्यवहार ये पूरा डायमेंशन अपने सामने रखिए। थोड़ा पीछे हट के त्रयस्थ के रूप में, एक विटनेस के रूप में आप ये सब देहों का व्यवहार देखिए। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा मकान, आपको पूरा का पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मैं और मेरा का जो डायमेंशन है, इसी को तुलसीदास जी ने बोला, मैं अरु मोर तोर तय माय। इसके साथ इन्वॉल्व होना कि नहीं, ये जो है भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो ज्ञान योगी होता है, जो सांख्य योगी होता है, वो क्या करता है? वो इस शरीर में है, लेकिन वो जो है वो इसके वश में नहीं है, बल्कि ये उसमें रहते हुए भी नवद्वारे पूरे शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है। और मलमूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। इसका मतलब हमारे शरीर में 9 द्वार, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण। हम मकान में रहते हैं, मकान अलग, हम अलग।
हम फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट अलग, हम अलग। हम समाज में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम व्यवहार करते हैं, लेकिन हमको मालूम है कि हम व्यवहार कर रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी कैसे बनती है? हमारे शरीर के द्वारा, हमारे नाम और रूप के द्वारा। तो वो जो है एक आइडेंटिटी तैयार होती है। ये आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी एक प्रोसेस के तहत, एक प्रोग्राम के तहत तैयार होती है। एक कोश से पूरे शरीर की निर्मित 9 महीने में करने का पूरा प्रोग्रामिंग जो है, वो प्रोग्रामिंग प्रकृति ने करके रखा है। और उसी प्रोग्राम के तहत एक कोश से पूरा शरीर बन के, है ना, वो शरीर बनकर, और फिर उसके बाद 9 महीने के बाद जब डिलीवरी होती है तो हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। उसका नामकरण संस्कार होता है, उसको नाम देते हैं, नाम और रूप के साथ हम जुड़े रहते हैं, आगे का प्रवास शुरू होता है। जीवन की घटनाएं घटती रहती हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। ये पूर्व जो है, ये पूर्व जहाँ पे हम रहते हैं, उसको मेंटेन रखना, उसको अच्छे से रखना, उसको हेल्दी रखना, इस शरीर को तंदुरुस्त रखना, मन को तंदुरुस्त रखना, ये सारी जिम्मेवारी जो है, ये सारी जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। इसलिए किसी का शरीर जो है वो बिगड़ गया तो फिर उसको अस्पताल जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर मन खराब हो गया तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये जो है, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर जो रहना है, उसका भी एनालिसिस हमारे सामने भगवान करते। नवद्वारे पूरे देही, आप इस शरीर में हैं, आप देही हैं, दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। शरीर में होने वाली मतलब स्थूल शरीर, उसमें आप सूक्ष्म शरीर भी डाल दीजिए, मतलब पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म फॉर्मेट में मन और बुद्धि। और फिर उसके बाद कारण शरीर, कॉजल बॉडी जो है, उसमें जो कर्मों में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से अहंकार को प्रेरणा मिल रही है, अहंकार मन बुद्धि को प्रेरित कर रहा है, और फिर बाकी सारा ऑटो मोड में होता है। आप देखिए अभी इलेक्शन होंगे, मोर्चेबंदी होगी, ये मोर्चेबंदी जो है, इस पक इधर ये वाली पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता देगा मैंने वो पार्टी क्यों छोड़ी। टोपी बदलने में समय नहीं लगता है, निष्ठाएं बदलने में समय नहीं लगता है। उसका कारण क्या है? दुनिया भर के कारण बताओ, लेकिन कारण एक ही है, मेरा स्वार्थ, स्व अर्थ। स्वार्थ किसके साथ जुड़ा है? कर्म की गति और अहंकार के साथ जुड़ा है। जहां पे मेरा भला लगता है वहां पे मैं जाऊंगा। तो कर्मों में जब परिवर्तन होता है, कर्म की गति जो है वो बदलती रहती है। ये कर्म, क्योंकि गुण जो है उसमें रजोगुण भी है, रजोगुण जो है वो स्थिर नहीं रहता। रजोगुण जो है उसको परिवर्तन का द्योतक है ना, वो जो है, तो रजोगुण जो है, वो रजोगुण होने की वजह से कर्माशय जो है वो तो परिवर्तित होता रहेगा। वो कर्माशय के परिवर्तन जो है वो ट्रिगर करते हैं अहंकार को, और अहंकार जो है वो स्वार्थ की जननी है। वो जो मुझे मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। उसके बाद फिर दुनिया भर के जस्टिफिकेशन लेते हैं, है ना। ये सारे के सारे जो दुराचार है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, ये सारे के सारे करके भी लोग बोलते हैं उसमें गलत क्या है भैया, सभी लोग करते हैं। बताइए, हर चीज जस्टिफाई होती है, और कलयुग में तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि आपका तीनों शरीरों के साथ जो आपका जो जुड़ाव है, वो आपका वो जुड़ाव जो है, और उसकी प्रेरणा कहां से होती है? कर्माशय से। कर्माशय जो है वो भी आत्मा का हिस्सा नहीं है। देखिए शुरू कहां हो रहा है? स्थूल शरीर तो मात्र इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, है ना। इसलिए सांख्य योगी शरीर में रहने वाली क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं मानता। इसमें आपको कॉजल बॉडी, कारण शरीर तक जाना पड़ेगा। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्व कर्माणि है। यहाँ मनसा संन्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदार्थों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है। बुद्धि है ना उसके ऊपर, मन के ऊपर बुद्धि कंट्रोल करती है। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? इंद्रियों को मन से कंट्रोल करो, मन को बुद्धि से कंट्रोल करो, और बुद्धि जो है वो बुद्धि से अपने आप को डिटैच करो, आत्म तत्व में अपने आप को जोड़ दो, ताकि क्या हो जाएगा? ये ऑटो मोड में चला जाएगा। इसलिए यो बुद्धे परतस्तु सह, जो बुद्धि के पर है,
है ना? मतलब आपके जो ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है ना? ये पूरा का पूरा मॉड्यूल अहंकार जन्य मॉड्यूल जो है, इसके पर जो है वो आत्मा है। मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तुसः, है ना? तो बुद्धि से और पावरफुल आत्म तत्व है। तो ये मनसा संन्यस्य जो है, यदि इन तो फिर आपको विवेक पूर्वक मन को, और फिर मन, इंद्रियां जो है वो मन के एक्सटेंडेड आर्म्स हैं। इसलिए मन और इंद्रियों का संबंध बहुत गहरा है, मतलब स्पेशली ज्ञानेंद्रियों का। आप देखिए मन जो है वो जिस इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, वो इंद्रिया परफॉर्म करती है। लोग मोबाइल पे बात करते हैं और मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, गर्दन टेढ़ी करके मोबाइल जो है वो गला, मतलब आपके गर्दन और कान के बीच में रख के बात किए जा रहे, गाड़ी चला रहे। अब अगर मन अगर कान के साथ जुड़ा हुआ है तो एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि आंख जो है उसको मन का सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसलिए कई बार लोगों को क्या बोला जाता है, भैया गर्दन टेढ़ी करके काहे फोन पे बात करके चला रहे हो। अब सिग्नल चालू हो गया तो गाड़ी स्टार्ट करनी है, पीछे से हॉर्न बज रहे हैं, तब इनको ध्यान आया, क्योंकि इनका मन कान के साथ जुड़ा हुआ था। जो इंद्रिय के साथ मन जुड़ जाता है वो इंद्रिय पावरफुल हो जाती है। इसलिए आप गाड़ी बाजू में लीजिए, बात करिए, या फिर आप पूरा का पूरा प्रवास खत्म करिए और फिर उसके बाद बात करिए। जरूरी नहीं है कि गाड़ी चलाते हुए फोन लेना चाहिए। कोई गाड़ी आती है, हॉर्न बजा, सुनाई नहीं दिया, उड़ा देते हैं। देखिए, इंद्रियां जब कॉन्फ्लिक्टिंग परफॉर्मेंस देती हैं तो फिर मन जिसके साथ जुड़ा होता है वो इंद्रिय जो है वो डोमिनेट करती है। इसलिए मनसा संन्यास्य, तो इसलिए बुद्धि जो है, विवेक, वो जागरूक करके, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है। और इसलिए हमारे लिए मनसा संन्यास्य पदों का तात्पर्य विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। कर्तापन प्रॉब्लम है। ये तीन शरीरों का झमेला जो है, ये जो रंग है ना, ये इसलिए नहीं उतर पाता है क्योंकि इनके साथ हम जुड़ते हैं और हमको बड़ा अच्छा लगता है। सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। हम फिर भी चिपके रहते हैं कि नहीं, हमको आज नहीं मिला, अगले जन्म में मिलेगा सुख। इसलिए ये अहंकार प्रेरित जो है, ये पूरा का पूरा माहौल, कर्म प्रेरित, कर्माशय प्रेरित जो माहौल है, यही तो गुणों का डायमेंशन है, यही तो योग माया है। इसमें से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से निकलने के लिए आपको ये जो श्लोक है, इस श्लोक के साथ जुड़ना पड़ेगा। नैव कुर्वन् न कारयन्। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। वो देही भाव से अपने आप को विड्रॉ कर सकता है। आप जब कर्म करेंगे तो देही भाव में आइए। आपको परफॉर्म करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में काम करना है, तो देही भाव में आइए। लेकिन आप देही भाव से अलग भी तो हटिए। देही भाव जरूरी है, उसके बगैर कर्म नहीं होगा, उसके बगैर व्यवहार नहीं होगा। लेकिन देही भाव से बाहर निकलने की जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दीजिए। वो देही भाव जो है, वो देही भाव ही हमारा बंधन है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी भगवान शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, यही उदाहरण दिया है बहुत सुंदर। जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, कोई खेती करता है, कोई बेच बाट करता है, कोई व्यापार करता है आदि। परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। वो जो है वो अपना काम करते हैं, मतलब इन शॉर्ट उनके विटनेस भाव में, उनकी ऊर्जा से ये सब परफॉर्म होता है। चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है। सत्ता और शक्ति जो है वो चेतन तत्व के साथ है। वो शक्ति का वो जो है वो सत्ता का द्योतक है। और इसलिए सत्ता किसकी है? सत्ता चेतन की है। वो चेतन की सत्ता के ऊपर ये लहरें उठ रही हैं गुणों की। वास्तव में समुंदर जैसे है, सत्ता समुंदर की है। इसलिए दूसरे अध्याय में बोलते हैं नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो सत्ता की सत्ता जो है वो किसके साथ है? सत्ता जो है वो आपको चेतन तत्व के साथ है। इसलिए हमको चेतन तत्व के साथ जोड़ना है। चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं है। यही बात भगवान ने यहाँ न कारयन। और फिर अगर इस भावना के साथ अगर आप जोड़ते चले गए तो फिर आगे क्या होगा? धीरे धीरे आपको ये जीव और जगत का जो मोह है, ये जीव और जगत की जो वास्तविकता है, वो धीरे 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 क्षीण होते होते आपको जीव और जगत ये वास्तव दिखेगा ही नहीं, आपको लहरें दिखेंगी ही नहीं, आपको समुंदर की एकमात्र सत्ता दिखेगी।
आस्ते सुखम मनुष्य मात्र के स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है, वह सुख अखंड, एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है ना। वो जो है वो परिच्छिन्नता नहीं है, वहां पे अलग अलग कुछ नहीं है, वहां पे एक रसता है और वो अखंड है, क्योंकि वहां पर एकमेव अद्वितीय आत्म तत्व के अलावा और कुछ नहीं है। वहां पे जाने के बाद फिर जब आप वापस यहाँ पे लौट के आते हैं तो फिर ये योग माया का डायमेंशन समाप्त हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जब वो वहां पर चला जाता है, ब्रह्मविद 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 ब्रह्मैव अवति, वो जो है वो ब्रह्म ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, जब उस लेवल पे चला जाता है, ब्राह्मी स्थिति पे चला जाता है, तो फिर ये लहरों का खेल दिखना बंद हो जाता है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थ, ये जो है ये परिस्थिति जो है, ब्राह्मी स्थिति का अनुभव जो है, ये आपका और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यही हिंदू धर्म का आपके और हमारे लिए उपदेश है। इसलिए तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है, उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही या आस्ते ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित हमारे उपनिषदों में है। कुल मिला के अगर देखेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर जो हमारा अस्तित्व है वो कैसा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं चाहता हूं कि ये स्वभाव शब्द जो है, ये स्वभाव शब्द समझने के लिए, है ना, अच्छे अच्छे लोग भी गोता खा जाते हैं। ये एक मास्टर प्रोग्राम है, ये मास्टर प्रोग्राम को स्वभाव कहा गया है ना। इसका इंटरप्रिटेशन आपको समझने के लिए हमारे पास जो मतलब पद्मेश जी, आराध्या, ये जो आईटी इंजीनियर, आईटी बैकग्राउंड के लोग हैं, वो समझ सकेंगे कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ शुरू करता है, कैसे उसको तैयार करता है और कैसे उसको ऑपरेशनल करता है। प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि, परमेश्वर, देखो घंटी बज गई है ना, इसका मतलब ये कि भैया ये आगे के लिए रखो, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन कर देते, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आए। प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि, परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की न कर्मों की, न कर्म फल संयोगम सृजति, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है। तू स्वभाव प्रवर्तते, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ये स्वभाव का इंटरप्रिटेशन यहाँ पर रामसुखदास जी ने भी किया हुआ है। ये स्वभाव जो है, ये स्वभाव का पूरा प्रोग्रामिंग जो है, ये मास्टर प्रोग्राम जो है, इसके अलग अलग स्टेजेस है। एक सिंपल उदाहरण देता हूं आपकी बुद्धि को जरा चालना देने के लिए। एक कोश कुछ माता से लेता है, कुछ पिता से लेता है, और वो जो भ्रूण है जिसको अंग्रेजी में जायगोट बोलते हैं, वो भ्रूण एक प्रोग्राम के तहत डेवलप होना शुरू करता है ना। अभी वहां पर ब्रेन नहीं है, किडनी नहीं है, लिवर नहीं है, हाथ पैर कुछ भी नहीं है। वो एक प्रोग्राम के तहत डेवलप होके, है ना, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, अब ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम माँ के ब्रेन से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम जो है ये कहां से कंट्रोल हो रहा है, अभी तो उसका भी ब्रेन नहीं है, उसका ब्रेन फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, जिससे एक कोश से पूरा का पूरा शरीर, जिसमें आगे जाके हार्ट, लिवर, किडनी तैयार होगा, इसका क्या शास्त्र है। इसलिए मैंने बोला डॉक्टर साहब भी अगर होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए क्या है ना, ये जो है एक कोश से पूरा शरीर तैयार करना, अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीर तैयार करने की क्षमता, ये जो है ये फर्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग है। ये जो स्वभाव जो है, ये स्वभाव कैसे काम कर रहा है देखिए। इसके तहत आपके और हमारे शरीर की रचना हुई, और फिर उसके बाद हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं एज रिलेटेड, ये परिवर्तन जो है ये भी ये प्रोग्राम रेगुलेट कर रहा है। फिर आगे जाकर मैंने कर्म किया, आपने कर्म किया, ये कर्म जो है ये कर्म के हिसाब से, है ना, जब आखिरी क्षण में जो भाव होगा
वो भाव जो है, वो भाव जो प्रचुर होगा, मतलब एकदम सामने आ गया, उस भाव के तहत हमको या आपको गति मिलेगी। अब वो जो भाव है, वो भाव अगर सात्विक रहा या राजसिक रहा या तामसिक रहा, तो उसके हिसाब से कोई पितृलोक में जाएगा, कोई स्वरलोक में जाएगा, कोई महाजन तप सत्यम, यानी लोकालोक जो है उसका आवागमन जो है, वो आवागमन ये जो है ये भी डिसाइड होगा कि भैया किस स्लॉट में किसको डालना। ये और सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ का प्रोग्रामिंग जो है फर्स्ट लेवल, उसके बाद फिर सेकंड लेवल प्रोग्रामिंग। अब वो जो है वो वापस जन्म कब लेगा, किस, मतलब ऐसी कैसी ग्रह दशा बनेगी जिसके हिसाब से वो जन्म लेगा। मतलब यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, बाहर जो ग्रहों का भ्रमण हो रहा है, बाहर जो ग्रह गति हो रही है, एस्ट्रोलॉजी कम्स इनटू द पिक्चर। ये जो है इसके तहत उसका जन्म, उसने, मतलब क्या कहना, चिच्चंद्र जो है वो जिस नक्षत्र में है, उसने उस नक्षत्र के कितने अंश को भुक्त किया है जहां पे उसका मृत्यु हुआ था। उसके बाद फिर वापस जो है वो वैसा जब स्थिति बनेगी, उसी नक्षत्र में जब चंद्र होगा और जब भोग्य है, वो भोग्य जब उस पॉइंट पे आएगा तब फिर उसके बाद उसका जन्म होगा। अरे बाप रे, इतना इतना रेगुलेटेड है ज्योतिष शास्त्र, भुक्त और भोग्य। इसलिए कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो फिर उस समय कौन सा नक्षत्र है और चंद्र जो है उस नक्षत्र के कितने अंशों को भुक्त किया है। और फिर अगर मान लीजिए उसका रीबर्थ होता है, अगर 2-4 साल में वापस अगर उसका जन्म होता है, उस समय अगर आप टैली कर सके, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड अगर होगा तो फिर टैली नहीं हो पाएगा। अगर आपने देखा तो ज्योतिष बोलता है वो उसी उस समय वो उस नक्षत्र में चंद्र रहेगा और बराबर उतने अंशों को भोग्य करके, और फिर जो जो भुक्त है फिर उसके बाद जो भोग्य वहां से स्टार्ट होगा। इतना वो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग है। अब आप बताइए कितना कठिन है। यानी जन्म का समय, मृत्यु का समय, ये सारा का सारा रेगुलेटेड है। और फिर उसके बाद और आगे जाकर ये कर्म गति जो है, ये कर्म गति जो है, ये कर्म गति के लिए एक प्रोग्राम के तहत हो गया। लेकिन अभी हमारा ब्रह्म दिन चल रहा है। जब ब्रह्मा की रात्रि आएगी तो ये पूरा का पूरा जो है ये वापस अव्यक्त में लीन हो जाएगा। तो ये लीन हो जाएगा तो फिर क्या बचा, ये पूरा का पूरा ग्रह गणित एस्ट्रोलॉजी कहाँ चली गई। ये जो है ये लीन होने के बाद जब ब्रह्मा की रात्रि रहेगी 432 करोड़ की, उसमें ये पूरा का पूरा फिर तैयार होगा नक्शा, और फिर उसके बाद फिर से प्रोजेक्शन होगा। जब आप इसको देखते हैं तो ये स्वभाव जो है ये मास्टर लेवल पे जो काम करता है, स्वभाव उसको भी रेगुलेट कर रहा है कि अभी जब ब्रह्मा का दिवस होगा तो फिर उसके बाद ये कैसा फिर डेवलप होगा। कैसा कैसा प्रोग्रामिंग करके रखा है देखिए, है ना। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और देखिए कैसा, कितना मास्टर लेवल का स्वभाव का प्रोग्रामिंग है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्म को डायमेंशन, कर्म की गति, पूरा का पूरा व्यवहार ये कैसे रेगुलेट होगा, है ना, ये कैसे किया जाएगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार करके बैठा हुआ है। इसलिए न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। हम चाहते हैं कि इसमें हमको आराध्या पद्मेश जी डॉक्टर साहब से कुछ इनपुट्स मिले, अगर ज्वाइन कर लिए हैं तो। इसलिए आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं, थोड़ी चर्चा भी हो जाएगी, है ना, 10 मिनट 10-15 मिनट। चलिए, ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री